solid liquid solution. Small amount of solute, usually ionic, dissolve in large quantity of solution. तो हम पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर किस किस फैक्टर पे जो सॉलिबिलिटी है सॉलिड इनटू लिक्विड डिपेंड्स करता है. तो हम हेडिंग करेंगे सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन. Small amount of solute, usually ionic, dissolve in large quantity of solvent. Solubility of solid liquid solution depends upon following factors. First factor will be nature of solute and solvent. As we know, like dissolves like, means similar nature of solute and solvent are miscible and dissimilar nature are not miscible. हम देखते हैं क्या कि एक होमोलोगस सीरीज से या एक ही नेचर के अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं तो आसानी से वो घुल जाते हैं. अगर हम आयनिक सॉलिड लेते हैं तो पोलर सॉल्वेंट में आसानी से घुल जाते हैं और नॉन आयनिक सॉल्यूट लेंगे तो जो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे वो आसानी से घुल जाएंगे. लेकिन अगर पोलर सॉल्वेंट है मेरा और नॉन आयनिक सॉल्यूट है तो मिक्स नहीं होंगे. तो हम लिखने वाले हैं लाइक डिजॉल्व लाइक. इसे फॉलो करते हुए लिखेंगे आयनिक सॉल्यूट सच एज NaCl easily dissolve in polar solvent like water and non-ionic solute such as anthracene, naphthalene, dissolve in non-polar solvent like benzene. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम समझने जा रहे हैं कि जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, सॉल्यूट पार्टिकल्स are held together
by electrostatic force of attraction. Electrostatic force of attraction. And one important type of energy that is lattice energy. Energy releases the amount of energy releases when 1 gram mole of compound is formed. अगर 1 ग्राम मोल कंपाउंड फॉर्म होता है तो उसके फलस्वरूप जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और हम देखने वाले हैं कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डायपोल इंटरेक्शन उसके बीच होता है और एक नए टाइप के एनर्जी जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। तो अगर हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से अधिक होगा देन सॉल्यूशन विल इजली फॉर्म। तो हम लिखने वाले हैं solvent molecules are attracted by dipole interaction due to electronegativity differences. एंड अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी इन केस ऑफ वाटर। It represents force of attraction between solute and solvent molecule। और इस कंक्लूजन पे हम पहुंचेंगे कि इफ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एनर्जी सॉल्यूशन विल इजीली फॉर्म। सॉल्यूशन विल नॉट फॉर्म। चूँकि जब लैटिस एनर्जी अधिक होगा हाइड्रेशन एनर्जी से तो जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो एक दूसरे से जुड़ करके कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो लिखेंगे हम सॉल्यूशन विल नॉट फॉर्म। लेकिन जब हम देखेंगे कि इफ हाइड्रेशन एनर्जी
is greater than lattice energy, सॉल्यूशन will easily form, सॉल्यूशन आसानी से बनेगा। जो सेकेंड फैक्टर है जो सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के सॉलिबिलिटी को प्रभावित कर रहा है वो है टेम्परेचर। देखेंगे टेम्परेचर, इट फॉलो ली चेटेलियर प्रिंसिपल। And Lee Chatelier principle indicates that if the dissolution is exothermic, then with the increase in temperature solubility decreases। अगर हम सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला रहे हैं और जिसके फलस्वरूप क्या हो रहा है कि एनर्जी, हीट एनर्जी रिलीज हो रहा है, ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी घट जाता है। तो हम लिखेंगे if dissolution is exothermic, exothermic means del H solution is less than 0, that means negative। With the increase in temperature, solubility decreases। और जस्ट इसके अपोजिट हम देखेंगे कि इफ dissolution is endothermic, कहने का मतलब कि del H solution is greater than 0, that means positive। With the increase in temperature, solubility increases। एक और फैक्टर, थर्ड फैक्टर के रूप में हम देख सकते हैं प्रेशर को। लेकिन प्रेशर का बहुत अधिक प्रभाव सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में नहीं पड़ता है। इसलिए नहीं पड़ता है कि सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉलिड भी और लिक्विड भी दोनों इनकम्प्रेसिबल है। तो इनकम्प्रेसिबल होने के कारण प्रेशर का कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्ड फैक्टर के रूप में हम ले सकते हैं प्रेशर। लिखेंगे नो इफेक्ट ऑफ pressure will be seen in solubility of solid liquid solution, as both solid and liquid are incompressible। liquid liquid solution,
Based on solubility, liquid solution may be categorized into 3 types. तो फर्स्ट टाइप लिखेंगे बेस्ड ऑन solubility, liquid solution may be divided into 3 types. First type will be miscible liquid. हम मिसिबल लिक्विड में देखेंगे कि जो दोनों कंपोनेंट होंगे वो सिमिलर नेचर के होंगे, सिमिलर होमोलोगस सीरीज से बिलोंग कर सकते हैं, तो वो आपस में आसानी से घुल जाते हैं. तो बोथ द कंपोनेंट आर ऑफ similar nature and belongs to same homologous series. एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे वाटर, ये भी पोलर है, प्लस अल्कोहल, ये भी पोलर है. दूसरे टाइप में हम लेंगे पार्शियली मिसिबल, लिक्विड. और लिक्विड सॉल्यूशन. Here we see the force of attraction of one component is greater than other. मतलब एक का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो दूसरे से अधिक होता है, जिस कारण से ये पार्शियली मिसिबल होते हैं. एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे वाटर प्लस फिनॉल, वाटर प्लस एनिलीन. और थर्ड टाइप ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन में हम लेंगे इमिसिबल लिक्विड. तो इसमें हम देखने वाले हैं कि दोनों ही कंपोनेंट डिफरेंट नेचर के होते हैं. लिखेंगे बोथ द कंपोनेंट्स आर ऑफ dissimilar nature. एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे वाटर प्लस क्लोरोफॉर्म, वाटर प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड. एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं वाटर प्लस बेंजीन.